हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासरूम फरक्का के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5S सिस्टम के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा 5S सिस्टम होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं 5S सिस्टम के बारे में। तो 5S एक जापानी सिस्टम है। तो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी के बारे में आपको सिखाया जाता है 5S के द्वारा। पहला एस है सेरी अर्थात सॉर्टिंग या छटाई करना। दूसरा है सैटन अर्थात सेटिंग ऑर्डर या सुव्यवस्था। तीसरा होता है सेसो अर्थात साइन या स्वच्छता। चौथा है सेकेट्सु अर्थात स्टैंडर्डाइज अर्थात मानवीकरण। और पांचवा है शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है सुस्तेन या अनुशासन। तो पहला एस था सेरी अर्थात सॉर्टिंग या छटाई करना। तो आपको काम के लिए जो जो सामान चाहिए वो आप लीजिए और जो नहीं चाहिए उसको आप अलग करके रख दीजिए। मान लीजिए इंडस्ट्री में कटिंग का काम चल रहा है, तो कटिंग के लिए जो जो सामान चाहिए उसको आप लीजिए और जो नहीं चाहिए अलग से सामान है कटिंग के अलावा तो उसको आप अलग करके अलग जगह पर रख दीजिए। ये होता है पहला एस अर्थात S2 अर्थात सेटन या सेट इन ऑर्डर या सुव्यवस्था। तो आप जो सामान जहाँ से लिए हैं वहीं पर रख दीजिए, ये होता है सेट ऑन। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो देखिएगा फाइल के लिए अलग सी जगह बॉक्स होती है और हैक्सो के लिए अलग सी बॉक्स होती है। तो अगर आपको फाइल का काम कंप्लीट हो गया है तो आप फाइल के बॉक्स में ही फाइल को रखिएगा, और हैक्सो का अगर काम कंप्लीट हो गया तो आप हैक्सो को हैक्सो के जगह पर ही रखिएगा। ये होता है S2 का रूल्स। S3 अर्थात सेसो या साइन अर्थात स्वच्छता। तो आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं उसको आपको क्लीन रखना है और वर्क सरफेस को भी आपको क्लीन रखना है, और जो इक्विपमेंट से आप काम कर रहे थे उसको भी स्वच्छ रखना है। ठीक है। देखिएगा वर्कशॉप में बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो काम कर लेता है और उसको क्लीन नहीं करता है और छोड़ देता है, चला जाता है। तो ऐसा मत करना है। यही है S3 का रूल्स। S4 अर्थात सेकेट्सु या स्टैंडर्डाइज या मानवीकरण। तो S4 वो होता है कि आप S1, S2 और S3 को फॉलो करते करते अब आप जान चुके हैं कि आपको जो सामान जहाँ से लिए थे वहीं पर रखना है। ठीक है। और वो काम करने के बाद वर्क एरिया को आपको क्लीन करना है। ठीक है। और S4 जैसे कि आप किसी सिग्नल पर जा रहे हैं तो आपको रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट देखने को मिलेगा। तो रेड लाइट का मतलब आपको पता है कि आपको स्टॉप नहीं जाना है। ठीक है। और येलो लाइट का मतलब है कि आपको कार को स्लो करना है क्योंकि अभी रेड लाइट जलने वाला है। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह S4 का भी रूल्स होता है। तो आप पिक्चर में देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि नो पार्किंग, नो टर्निंग। मतलब आप इस चिन्ह को देखते ही आपको मालूम आ रहा है कि यहाँ पर नो पार्किंग अर्थात कार लगाना मना है, और नो स्मोकिंग अर्थात यहाँ पर धूम्रपान निषेध है। ठीक है। तो इसका S4 होता है कि आप देखते ही समझ जाएं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। S5 अर्थात शित्सुके या सुस्टेन अर्थात अनुशासन। तो आप इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं तो आपका अब इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट अर्थात आप सब जान चुके हैं कि कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है। तो जैसे कि रोड में रेड, ग्रीन एंड येलो सिग्नल का मतलब आपको पता था, लेकिन आप समझ गए हैं कि अब क्यों यहाँ पर सिग्नल दिया गया है। क्योंकि रोड में आप देखिए जहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर सिग्नल दिया जाता है। तो इस बात का आप मतलब समझ गए कि यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ पर खतरा हो सकता है ज़्यादा स्पीड या गति से कार को चलाने में, इसलिए आप वहाँ पर धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाते हैं। तो यही S5 का रूल्स है कि आप समझ गए हैं कि कब क्या करना है। ठीक है। आई होप आपको S5 समझ में आया है, और अगर आपको S5 समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।